चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पतंग भिन्न भिन्न एक पतंग तीन भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में 1, 2 व 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो अलग अलग शेडों का हमें यहाँ पर कागज का क्षेत्रफल बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। देखिए, पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में क्या आता है, आधार। आधार और गुणा कितना होता है, ऊंचाई। तो ये हमें सूत्र याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद दूसरा सूत्र जो है वह है हीरोन का सूत्र। हीरोन हीरोन सूत्र हीरोन सूत्र की सहायता से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इस सूत्र से की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होता है वर्गमूल के अंदर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ जहाँ ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस जो है वो अर्ध परिमाप है। तो एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी और बटा 2 इसका एस का मान होता है। ये बातें देख ली हमने। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे हम। देखिए, प्रश्न को जब हल करेंगे तो हम पहले भाग का पहले क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। ठीक है। तो पहले भाग में देखिए, हम लिख देंगे पहले भाग में। देखिए, पहले भाग में बात करें तो हमें विकर्ण दिया गया है 32। तो पहले भाग में त्रिभुज का आधार जो होगा, त्रिभुज का आधार। देखिए, पहले भाग में त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण में 32 दिया गया है। तो ये होगा 32 सेंटीमीटर। और उसके बाद ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए, त्रिभुज की अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई क्या है, देखो विकर्ण की आधी है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, 32/2 अर्थात 16 सेंटीमीटर। ये पहले भाग में हो गया। तो अब हम पहले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं पहले भाग का क्षेत्रफल। तो पहले भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के। तो आधार कितना है हमारे पास, देखो आधार हमारे पास है 32 और ऊंचाई कितनी आई, 16। इसको काट दो आप। तो ये हो जाएगा 32 और 2 के पढ़े से 16 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो 8 दूना 16 के 6, 24 और एक कितना हो जाएगा, 25। और ये वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा पहले भाग का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम दूसरे भाग की बात करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ दूसरे भाग में भाग में देखिए, दूसरे भाग में अगर बात करें तो त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार। देखिए, त्रिभुज का आधार फिर से कितना हो जाएगा, वही होगा 32 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार तो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए, त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो 32 का आधा हो जाएगी। तो 32/2 अर्थात कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। तो अब हम कह सकते हैं दूसरे भाग का क्षेत्रफल। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारे पास, 32 और ऊंचाई कितनी आई, 16। अभी हमने हल किया है, कितना आएगा ये,
ये आ जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम तीसरे भाग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो लिख देता हूँ मैं तीसरे भाग। तो तीसरे भाग में भाग में तीसरे भाग में देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, ये देख लेते हैं। तीसरे भाग में हमसे कहा गया है कि एक तो 8 है, उसके बाद ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो ये तीन भुजाएं हो गई हमारे पास। तो तीसरे भाग में हम इस बात को कह सकते हैं कि ए बराबर हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर, बी बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर और सी बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। एस बराबर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बटा कितना होता है 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 8 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 और 8 20, अर्थात एस का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये एस का मान आ गया। अब हम तीसरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरे भाग का क्षेत्रफल, तीसरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हीरो का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो हमने मुख्य उदाहरण में लिख लिया है। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। मैं मान रख देता हूँ। देखो कौन कौन से मान है हमारे पास। एस का मान आया 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 में से 6 गया 4, फिर 10 में से 6 गया 4 और फिर 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2। तो बराबर देखिए 4 4 तो 4 तो बाहर आ जाएगा। 10 होता है 2 गुणा 5, तो 2 भी बाहर आ जाएगा। वर्गमूल के अंदर कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणा वर्गमूल 5 का मान हम निकाल के रख देते हैं। देखो तो ये कितना होता है 2.24 दशमलव के 2 स्थानों तक। अब मैं इसका 8 से गुणा भी कर देता हूँ। इसको 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.92, लगभग आंसर दे देते हैं हम 17.92। और ये भी किस में आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो तीनों भाग का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया है। अब हम हमारा उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे हम अतः। अतः देखिए प्रश्न ने जो पूछा था उसकी बात करते हैं, प्रत्येक शेड का कितना कागज। तो ठीक है, पहले भाग में कागज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम। तो लिख लेते हैं, पहले भाग में कागज का क्षेत्रफल। देखिए पहले भाग में कागज का क्षेत्रफल कितना आया था, देखना पड़ेगा। यह आया था 256, तो लिख देंगे 256 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरे भाग में कागज का क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल। तो दूसरे भाग में कागज का क्षेत्रफल कितना आया, वही आया है 256 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। और अब तीसरे भाग में कागज का क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल ये कितना आया हमारा 17.92, 17.92 वर्ग मीटर। तो ये बच्चों तीनों ही हमारे प्रश्न के क्या हैं, उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।